तो आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अलजेब्रा का एक पार्ट है। और ये अलजेब्रा जो होगा आपका बोर्ड में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर के आएगा। तो अलजेब्रा में टोटल 4 यूनिट होती हैं, जिसमें से पहली यूनिट आपकी है पॉलिनोमियल। पहला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है। हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जो पॉलिनोमियल होता है वो एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या चीज है। तो ये एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अब मेन चीज इसमें क्या है उसको देखिए आप। डेफिनेशन में राइट कर दे रहा हूं। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, it is an algebraic expression having degree, you can say degree or power as positive integer or zero. For example, we can write 2x square plus 3x plus 4 equal to 0. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में मेन चीज ये है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। जो मैंने डेफिनेशन राइट किया है उसमें जो मेन पॉइंट है वो आपका इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसमें क्या है, मैंने राइट किया इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री और पावर एज पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो इस जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर जीरो हो, तो वो जो होगा पॉलिनोमियल होगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने राइट किया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक प्रकार का ये पॉलिनोमियल हो गया। सेम काइंड से आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं अगर हम इसका एग्जांपल दे रहा हूं, जब पावर आपकी 0 होगी तो यहाँ पर आप कोई भी कांस्टेंट नंबर राइट कर सकते हो। जैसे आप राइट कर सकते हो एग्जांपल नंबर सेकंड में 5, तो 5 भी एक पॉलिनोमियल ही है। अब यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे आपका x की पावर 0, मतलब कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आप पुट करके उसकी पावर 0 कर देंगे तो उसमें इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ये वैल्यू आपकी 5 के इक्वल ही रहने वाली है, क्योंकि एक्सपोनेंट रूल में आपने पढ़ा हुआ है किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इट मीन्स दैट x की पावर 0 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर बात करें 5x की पावर 0 है तो ये पावर 0 हो जाएगी इसकी, तो ये 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप राइट कर सकते हो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसको भी हम जानेंगे। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। एक तो आपका सबसे पहले होगा जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, मतलब जिसकी डिग्री 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हो 5, 2, 3, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर आप पुट कर दोगे तो आपका वो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड टाइप जो होता है इसका वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, अब लीनियर पॉलिनोमियल में जब ये पावर जिसको आप डिग्री कहते हो उसकी वैल्यू 1 होगी तब वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप राइट करेंगे द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ऐसे तीसरा टाइप इसका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा, जैसे सब में हो रहा है वैसे इसमें भी होगा। तो क्वाड्रेटिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी पावर 2 होगी तो इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए यहाँ पे, तो सारी चीजें सेम रहेंगी। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2।
ऐसे आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसकी पावर जो होगी वो 3 हो जाएगी, तो आप राइट करेंगे 3। फिफ्थ जो टाइप होगा इसमें वो आपका होगा बाई क्वाड्री पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्री पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है, पावर 4 होती है, उसको आप कहते हो बाई क्वाड्री पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आप राइट कर सकते हो, जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप दे सकते हो यहाँ पे 5, लीनियर का आप देख सकते हो 2x+3, कुछ भी लिख लो, डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए। क्वाड्री लीनियर का हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका क्या होना चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 2x² + 3x + 5 = 0। क्यूबिक में पावर 3 होनी चाहिए, तो 3x की पावर 3 + 4 = 0। ऐसे आपका ये हो जाएगा बाई क्वाड्री में पावर 4, तो 4x⁴ + 3y = 0। ये सब आपके पॉलिनोमियल के टाइप्स हो गए। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप उसकी डिग्री देख करके बता सकते हैं कि ये इस टाइप का पॉलिनोमियल है। देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका पॉलिनोमियल में है, और वो है क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा पॉलिनोमियल का, अगर अल्फा और बीटा मतलब पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज दिए गए हैं तो। अब दो जीरोज किसमें होते हैं आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा जो पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक मीन्स इसका जो पावर होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग याद करके जाइएगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे अगर आपको जीरोज दिया गया है तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल मैंने लिया है, उसका जीरोज कैसे निकालेंगे। तो सपोज करो, देखो आपको हो सकता है इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाए, सेम मिल जाए, उससे नहीं लेना देना है, हमें बस क्वेश्चन के तरीकों को सीखना है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसके x की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम उसके जीरोज को फाइंड आउट कर सकें। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें जीरो ही बनाना है। तो आप राइट करेंगे लेट 2x² + 4x + 2 = 0। अब आपने इसको जीरो के इक्वल कंसीडर कर लिया। अब आप सभी को मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता होगा, कैसे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब बीच की वैल्यू को हम तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ये आना चाहिए। और वो डिपेंड किस पे करेगा, इस पे और इस पे। तो सबसे पहले करना क्या है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, 4। 4 को आप फैक्टराइज करोगे ताकि आपको ऐड करने पे 4 मिल जाए, इसके जो फैक्टर्स होंगे उनको ऐड करने पे आपको 4 मिल जाए। तो 4 को आप फैक्टराइज कर सकते हो 4 × 1 करके। अब इसका जो, इसको चाहो आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2, 4 के इक्वल नहीं आएगी। 4 को और आप सब फैक्टराइज कर सकते हो 2 × 2 करके, तो 2 2 जो आपका 4 हो जाएगा, और अगर 2 + 2 कर दिए तो 4 आपको मिल भी जाएगा। तो इस मिडिल टर्म को हम बड़े आराम से स्प्लिट कर सकते हैं 2 + 2 करके। तो आप राइट करेंगे 2x² + 2x + 2 = 0। सॉरी, 2x² + 2x + 2x + 2 = 0। अब ये जो 4x था इसको हमने ब्रेक कर दिया 2x + 2x में, तो इनको ऐड करने पे दोबारा आपको 4x मिलेगा। तो इसको हमने अलग कर दिया, मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर दिया। तो देखिए इसके आगे, अब इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा कुछ, 2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, x इधर क्या बचेगा +1, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन 2, तो 2 को बाहर करिए, अंदर बचेगा x + 1 = 0। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब सेम वैल्यू आ गई दोनों में है, तो हम दोनों में से इसको कॉमन करेंगे, x + 1 और यहाँ बच जाएगा 2x + 2 = 0।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x प्लस 1 को अगर हम 0 का इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो एक जीरोज तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -1। सेकेंड जीरोज क्या होगा, इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू आएगा -2/2। सिंप्लीफाई करेंगे -1 आएगा। तो दोनों कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू -1 आई है और -1 ही इसका जीरोज होगा। ऐसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडल टर्म को स्प्लिट करके जीरोज बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। डिपेंड एग्जांपल लेकर के आए हैं, अगर आपको जीरोज दिया गया हो पॉलिनोमियल का तो उस पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इक्वेशन आप सभी को पता है कि कैसे हम जीरोज की वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल की फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको जीरोज पता हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हो अगर उसके दो जीरोज दिए गए हो तो एक क्वेश्चन है, इफ 1 and 2 आर द जीरोज देन फाइंड द पॉलिनोमियल। अगर 1 और 2 जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के तो उस पॉलिनोमियल को आपको फाइंड आउट करके बताना है। अब ये कैसे निकलेगा, हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो आप राइट करेंगे हियर अल्फा इक्वल टू 1 कंसीडर कर लो, बीटा इक्वल टू 2 कंसीडर कर लो, ये फार्मूला अप्लाई कर दो। तो आप राइट कर लो, वी नो दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज देन पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आप अप्लाई करिए, अल्फा की प्लेस पे 1, बीटा की प्लेस पे 2, तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 3x प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसके जीरोज 1 and 2 दिए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको मिलता है जीरोज दिए गए हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करके किसी भी पॉलिनोमियल को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फाइंड आउट करो। आगे हम जानेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। तो अपने लैंग्वेज में बात करें, पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होगी जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, उसकी वैल्यू जीरो कर देगा। तो यहाँ पर आप इसकी डिफिनेशन राइट कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स at which polynomial becomes zero, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पर जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है वो क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आप राइट कर सकते हो, व्हाट विल बी द जीरोज, व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल हम सेट कर रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। तो यहाँ पे आप एक लीनियर पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल ले सकते हो 3x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको जीरो के इक्वल कंसीडर करोगे। तो आप राइट करेंगे लेट्स कंसीडर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, जो न्यूमरल्स हैं उनको एक साइड में कर दो, वेरिएबल्स को एक साइड में कर दो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप राइट करेंगे 3x इक्वल टू 5 का ट्रांसफर करेंगे उस साइड में, -5 होगा। तो उसके बाद 3 का भी ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5/3। इधर मल्टीप्लाई है 3 का, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू -5/3 आई है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल की जीरोज है। x की वैल्यू इसको जीरो कर देगी। फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हो, आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि इसका जीरोज है कि नहीं। तो x की वैल्यू को उठा करके यहीं पर आप पुट कर दो या फिर यहाँ पर पुट कर दो जहां आपका मन करे। तो आप x की वैल्यू को अगर पुट करेंगे चेक करने के लिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू -5/3। x की जगह पे -5/3 पुट करेंगे प्लस 5। अब देखिए 3 कैंसिल, -5 प्लस 5 बचेगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो कहने का मतलब ये हुआ x की जो वैल्यू -5/3 आई थी वो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दी, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। ऐसे ही तो लीनियर इक्वेशन का जो होगा पॉलिनोमियल एक ही आएगा, हमेशा एक ही नंबर मिलेगा आपको। लेकिन वही बात करें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, फॉर एग्जांपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका बेसिक एक्सपेंशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। सपोज करो कोई आपको नंबर मिल गया 2x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका जीरोज आपको फाइंड करना है। ये इक्वेशन कैसा है, कैसा पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है। तो ये इसका जब आप जीरो निकालेंगे तो यहाँ पर x की दो वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू जो होगी वो 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, कहने का मतलब 2 जीरोज मिलेंगे। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसके जीरोज भी मिलते हैं। लीनियर में आपको 1 जीरोज मिलेगा, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज मिलेगा, क्यूबिक में 3 जीरोज मिलेगा, ऐसे बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोज मिलेगा। तो आप जीरोज फाइंड कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम अगली वीडियो में बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस टाइप के आएंगे, ए भी आ सकता है, इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज इज 2/5। तो एक क्वेश्चन आपका है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज 2/5 होगा वो कौन सा होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से वो पॉलिनोमियल आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आप देखिए, ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, जीरोज फाइंड आउट कर सकते हो। हर एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू निकालोगे, जीरोज फाइंड आउट करोगे, और ऐसा करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये जो जीरोज दे रखा है आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि जो जीरोज होता है वो ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है। तो आप कुछ ना करना, आप सीधे सीधे ये वैल्यू उठाना। अब ये वैल्यू किसकी होगी, इसमें आपको केवल x ही दिख रहा है तो x की ही होगी। अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप 2/5 पुट करके चेक कर लेना। तो जब आप चेक करेंगे, चलिए हम नीचे से चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, अगर इसमें हम x की जगह पे 2/5 पुट कर दें और हमें 0 मिल जाएगा तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। आप राइट करेंगे पुट x इक्वल टू 2/5 इन ऑप्शन नंबर डी। तो डी आपका देखिए क्या है, यह है 25 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 2/5 का स्क्वायर पुट कर दो, -5 इंटू 2/5 -2। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और हमने x की जगह पे 2/5 पुट कर दिया। एक्सपेंड कर दीजिए सारी चीजों को, 25 इंटू 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 माइनस, यहाँ 5 5 कैंसिल होगा, -2 बचेगा। अब देखिए 25 25 कैंसिल, बच क्या रहा है 4, -2 ऐड होंगे तो 4 -4 होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब हमने 2/5 ऑप्शन नंबर 4 में पुट की तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को अगर मिलते हैं तो आप ये शॉर्ट तरीका अपनाइएगा, लॉन्ग तरीका मत अपनाइएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा।